ईश्वर हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा पीढ़ी से पीढ़ी तलक। हर युग में तेरी सच्चाई जताता रहूँगा। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की, होगी प्रशंसा तेरे नाम की। सानी वहाँ तेरा कोई नहीं, उपमाएं ढूंढी न पाई कहीं। मैं तेरी महिमा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। लहरों की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर। तेरे इशारे से ही शांत हो जाता, सिमट भय से आक्रांत हो। मैं तेरी गरिमा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। तेरी है धरती, तेरा है गगन, जो भी है उसमें है तेरा सृजन। धर्म और न्याय है तेरा चलन, करुणा सच्चाई तेरा अनुगमन। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। पहला अग्रसूत्र। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम अपार है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने अपनी प्रजा से आकाश बनाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने पृथ्वी पर समुद्र स्थापित किया है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने महान नक्षत्रों की रचना की है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने दिन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य की सृष्टि की है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। रात्रि का नियंत्रण करने के लिए चंद्रमा और तारों की, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम अपार है। दूसरा अग्रसूत्र। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। उसने मिस्रियों के पहलोटों को मारा, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह उनके बीच में से इस्राएलियों को निकाल लाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हाथ बढ़ाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह बीच में से इस्राएलियों को ले चला, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह अपनी प्रजा को मरुभूमि से होकर ले चला, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने शक्तिशाली राजाओं को हराया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने महान राजाओं को मारा, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अमोरियों के राजा सिय्योन को, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। बाशान के राजा ओग को भी, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनकी भूमि को विरासत के रूप में दे दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसे विरासत के रूप में अपनी प्रजा इस्राएल को दे दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमारी विपत्ति में हमें याद किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमें हमारे शत्रुओं की पंजे से छुड़ाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है।
तीसरा अग्रसूत्र, ईश्वर ने निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह सब कुछ मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब वह अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर ने निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह सब कुछ मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। धर्म ग्रंथ पाठ। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपको आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। लोबान की सुगंध की तरह वह तेरी ओर उठे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मरियम गान अग्रसूत्र। सारे कलीसिया में पेत्रुस की यह घोषणा प्रतिदिन गूंज उठती है, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। सारे कलीसिया में पेत्रुस की यह घोषणा प्रतिदिन गूंज उठती है, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र। सामूहिक निवेदन। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। अपने पवित्र आत्मा के वरदान कलीसिया पर बरसा। समस्त मानव जाति तेरी महान कृपालुता कलीसिया में देख सके। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। तो कलीसिया के पुरोहितों तथा परिचारकों के साथ रहे, वे जो शिक्षा औरों को देते हैं अपने जीवन में उसका पालन करें। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हमें एक दूसरे को अधिकाधिक समझना सिखा,
तो अपने सानिध्य से हमें पूर्वाग्रह और कायरता से मुक्त कर। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। विवाहित जीवन में दंपतियों को पारस्परिक निष्ठा प्रदान कर दैनिक जीवन के सुख दुख उनका आपसी प्रेम बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हमारे मृत भाई बहनों को पाप क्षमा प्रदान कर संतों की संगति में वे नित्य नवीन जीवन का परमानंद प्राप्त करें। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, तूने संत पेत्रुस की दृढ़ चट्टानी नींव पर अपनी कलीसिया का निर्माण किया। अधलोक का वश उस पर नहीं चलने का तूने वचन दिया। संत लियो की प्रार्थना का सहारा मांगते हुए हम यह निवेदन करते हैं कि तू कलीसिया को अपने सत्य में स्थिर रख और स्थायी शांति से संपन्न कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।